सदस्य अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा माननीय मुख्यमंत्री महोदय उसका उत्तर देंगे। डॉक्टर जनकराज जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव पर प्रस्तुत करता हूं कि भरमौर विधानसभा के एक अनाथ आश्रम में पढ़ रही एक नाबालिग लड़की के साथ हुए दुराचार से उत्पन्न स्थिति की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, एक अनाथ बालिका जिसके ना मां है ना बाप, दोनों पेरेंट्स उसके इस धरती पर नहीं है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऐसे बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का दर्जा दिया है और सरकार ने ये कहा कि 27 वर्षों तक इस तरह के बच्चों की जिम्मेवारी हिमाचल प्रदेश सरकार उठाएगी। वो बच्चे हिमाचल प्रदेश सरकार के देखरेख में बड़े होंगे, उनकी शिक्षा की जिम्मेवारी, उनके जीवन की जिम्मेवारी हिमाचल प्रदेश सरकार ने उठाना तय किया था। मेरे विधानसभा क्षेत्र में इस तरह का एक मामला हुआ। एक अनाथ बालिका, उसके साथ शारीरिक शोषण हुआ, वो गर्भवती हुई, उसकी डिलीवरी हो गई। डिलीवरी होने के बाद उसको, वो नाबालिग लड़की थी 14 साल की, उसको छोड़ दिया उसके घर लड़के के पास जहां जिस लड़के के ऊपर दुराचार का इल्जाम लगा था। फिर मामले को गांव में जगह जगह बात चलने लग पड़ी कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। फिर आनन फानन में उस लड़की को उस बच्चे के साथ जम्मू में भेज दिया गया और जम्मू में उसकी कहीं शादी करवा दी गई। फिर वो बच्चे को किसी और को दे दिया गया। और हैरानी की बात यह है कि ये विषय पूरी पांगी घाटी में प्रत्येक व्यक्ति की जुबान पर था, परंतु पांगी के प्रशासन ने सरकार की इस पवित्र मंशा वाली योजना पर कोई गंभीरता ना दिखाते हुए इस मामले की लीपापोती करी। मैं अभी पांगी गया हुआ था। 11 अगस्त को मुझे इस विषय की जब जानकारी मिली, मैंने उसी वक्त पांगी के आरसी को सूचित किया कि इस पर कार्रवाई हो, जिलाधीश चंबा को सूचित किया कि इस पर कार्रवाई हो, माननीय मुख्यमंत्री जी को सूचित किया कि इस पर कार्रवाई हो, परंतु 6 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर जब हमने इस विषय को विधानसभा में नियम 62 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की तरफ जब इसको चिन्हित किया, तब हमें अब ये जानकारी आ रही है कि पिछले कल एफआईआर दर्ज कर दी गई है और उन दोनों आरोपियों को, जिसने दुराचार किया उसने भी और जिसके साथ बाद में शादी की, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि चलो जिन्होंने अपराध किया उनको तो सजा मिलेगी, पर जिन्होंने इस मुद्दे पर गंभीरता नहीं दिखाई, उन प्रशासनिक अधिकारियों ने जिन्होंने विषय की लीपापोती की, मामले को दबाने का प्रयास किया, मैं आपके माध्यम से हिमाचल के उन सब अनाथ बच्चों की ओर से मांग करता हूं कि उन सब अधिकारियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ताकि हिमाचल प्रदेश में जो इस तरह के बच्चे जिनका ना मां है ना बाप है, उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, उनको न्याय मिले और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मेरा विषय रखने का मौका दिया। अभी तो ये 60 रिप्लाई आएगा उसके बाद, एंड दैट टू इट इज 62, इट इज 62। प्लीज जयराम जी प्लीज। नहीं चलिए ना, तो दैट इज द पार्ट प्लीज। नहीं इसमें है ही नहीं ना, आप कैसे इंटरवीन करेंगे? 62 का इट्स नहीं स्पेसिफिक है, ये मेंबर स्पेसिफिक। अब जवाब तो देने दो आप, अभी जब तो देंगे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय। माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय। इनसे क्यों नहीं, है डिपार्टमेंट के पास है। प्लीज this secretariat has taking into account the seriousness of the matter. This secretariat has taken a cognizance of this matter. I have allowed you under Rule 62 and you have raised the issue. Let the Honorable Minister reply to this issue. Please don't
this kind of a behavior is undesirable. When this secretariat itself taking into cognizance the seriousness of the issue, I have allowed you. Yes, you have ventilated your viewpoint. Let the Honorable Minister reply to this. Let the Honorable Minister reply to it. In any case, if you are not satisfied, please. This is a member specific, 62. I have allowed it. Otherwise, I will take another cautions with their